एट स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 उसमें हमें दिया गया है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें दिया है कि ये जो नंबर्स है हमें नंबर लाइन पे दिखाने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें सोचना है यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो ये जो नंबर दिए गए हैं उसमें सबका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर लाइन है इसमें जो नंबर्स आते हैं 0 to 1 2 3 एंड यहाँ पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। तो यहाँ पे 0 to 1 जो है उसमें हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स करने हैं क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते, 0 to 1 में 3 पार्ट्स करते। यहाँ पे 2 है इसलिए हम क्या करेंगे, 0 to 1 में 2 पार्ट्स करेंगे। इस तरीके से ईच नंबर के बीच हमें 2 पार्ट्स करने हैं, 0 to 1 1 to 2 2 to 3 लाइक दिस। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये नंबर यहाँ पे दिखाना है, शो करना है नंबर लाइन पे। तो ये क्या है 3/2। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमें लाइन जो है नंबर लाइन के इस तरफ जाना होगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट्स काउंट करने हैं। ये जो डॉट्स है वो काउंट करने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 to 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। तो ये जो 3/2 है ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2। उसके बाद हमें दिखाना है 5/2। तो ये कहाँ पे आएगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी इस साइड में ही आएगा। तो 0 के बाद ये जो डॉट्स है ये हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5/2 है ये यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद हमें दिखाना है -3/2। तो ये जो नंबर है ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये नंबर लाइन के इस साइड पे आएगा 3/2। तो 0 से इसको भी 0 से काउंट करना है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -3/2। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 7/5 -2/5 एंड -4/5। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये 5 है। तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर 5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 के 1 और 1 के बीच में क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स बनाएंगे। ओके, इस तरीके से ईच नंबर के बीच हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स इक्वल 5 पार्ट्स बनाने हैं। इस तरीके से। तो उसके बाद हमें दिखाना है 7/5। तो क्या करेंगे, 7/5 क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 7/5। डॉट्स काउंट करने हैं हमें, -2/5। तो माइनस ये क्या है, माइनस है। तो इस साइड पे आएगा। तो 0 से काउंट करना है 1 2 2 ही है तो यहीं पे -2/5। ओके, उसके बाद हमें दिखाना है -4/5। ये भी क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव भी इस साइड आएगा। 0 से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। हमें दिखाना है -2/5 के बाद दिखाना है -4/5। 0 से स्टार्ट करना है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -4/5। ओके, समझ में आ रहा है सबको। इस तरीके से हम 3 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया है 8। तो हम क्या करेंगे, 0 to 1 में 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे और यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ हमें दिया है -5/8। तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो इस साइड जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -5/8। उसके बाद हमें दिखाना है 11/8। ये क्या है, पॉजिटिव। तो इस साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पे हमारा आएगा 11/8। इसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल से
सिर्फ काउंट करना है। इस तरीके से आपको 4 नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है 13/10 एंड -17/10। तो ये जो नंबर है ये आपको ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, होमवर्क है आपके लिए। और यहाँ पे जो है अपॉन में 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो हमें क्या करना है 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। 0 to 1 में आपको 10 पार्ट्स करने हैं। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे नंबर लाइन दी गई है और आपको ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज़ इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है वो आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम 0 to 1 में जो डॉट्स है वो काउंट करेंगे, कितने पार्ट्स है वो काउंट करेंगे। तो 0 to 1 के बीच में 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है। तो क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है वो तो आप यहाँ से काउंट करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4 पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आएगा 4 आएगा। ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बी तक काउंट करना है। अभी बी कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आता है माइनस साइन आता है। अगर इस साइड होता तो प्लस आता है, इस साइड क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ से हम डॉट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी पॉइंट में हमारा क्या नंबर आ रहा है 10 आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 4 है, क्योंकि 0 to 1 में क्या है 4 पार्ट्स है, इसलिए हमें डिनोमिनेटर 4 देना है। और बी कितने नंबर पे आ रहा है 10 नंबर पे, और वो क्या है माइनस साइड पे आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा -10/4 नंबर is indicated by point B। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B पॉइंट इंडिकेट्स नंबर -10/4, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। तो ये जो नंबर है वो कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि 4 1 जा 4, 4 + 3 7, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ होता है 7/4। तो आपको देखना है कि 7/4 लाइन पे कहाँ आ रहा है। तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो इस साइड में आएगा। तो यहाँ से आपको डॉट्स काउंट करने हैं 0 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7/4। तो कौन से पॉइंट पे आ रहा है, सी पॉइंट पे। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है पॉइंट सी indicates the number 1 3/4। वही क्या है हमारा 7/4 है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है और फॉल्स स्टेटमेंट ये हमें चेक करना है। डी पॉइंट्स क्या डिनोट कर रहा है 5/2, सच है या हमें देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है 5/2। तो सबसे पहले हम डी पॉइंट देखेंगे। डी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, वो 5/2 डिनोट कर रहा है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और डॉट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आ रहा है डी पॉइंट पे 10 नंबर आ रहा है, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है। तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है 10/4 आ रहा है, और हमें क्या दिया गया है 5/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये क्या आएगा 5/2 आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है ट्रू है। तो हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके।